आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रोज की बोलचाल में हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन को यूज़ करोगे। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। पूरी क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था इज, आर, एम, वॉज, वर्ब और विल बी, शैल बी को किस तरीके से आप रोज की बोलचाल में यूज़ करोगे। ठीक है, आज की क्लास में हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन को यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको कुछ पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया है तो आप पिछली क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिए ताकि चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इज, आर, एम और वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। ठीक है, इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए, हम लोग जब भी बातचीत करते हैं तो हमारे डिस्कशन का 2 पार्ट्स होता है। एक पार्ट में हम लोग कहते हैं अपने स्टेट के बारे में, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में, और एक पार्ट जहाँ पे एक्शन के बारे में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बीइंग बोलने के लिए हमें इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी और हैज़ बीन, हैव बीन की ज़रूरत पड़ती है। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी को मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है। हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन पिछली क्लास में नहीं डिस्कस कर सका आपके साथ, आज की क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब देखिए, जब भी स्टेट ऑफ बीइंग आप बोलते हैं तो नॉर्मली वहाँ पर इज, आर, एम, वॉज, वर का यूज़ होता है और कई बार विल बी, शैल बी का भी यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग के साथ में अगर आपने टाइम लगा दिया तो वहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, मैं पार्क में हूँ, मैं पार्क में हूँ। ठीक है, मैं सुबह से पार्क में हूँ। देखिए, मैं पार्क में हूँ, मैं सुबह से पार्क में हूँ। तो मैं पार्क में हूँ तो इसको आप नॉर्मली क्या लोगे, आई एम इन द पार्क, आई एम इन द पार्क, मैं पार्क में हूँ। लेकिन मैं सुबह से पार्क में हूँ तो इसको कहने के लिए आपको हैव बीन का सहारा लेना पड़ेगा। आई हैव बीन इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया डिफरेंस। स्टेट ऑफ बीइंग तो आपने कल पढ़ा था, आज आप पढ़ोगे स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम। ठीक है, तो चलिए कुछ जो रूल्स होते हैं इसके उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझिए, जब आपको टाइम बताना हो तो टाइम के साथ में 2 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिनके साथ में एक वर्ड यूज़ होता है फॉर, कुछ टाइम ऐसा होता है जिनके साथ में आपको सिंस वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, देखिए आइए जरा इसको समझिए। अब देखिए, 2 आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम और सम टाइम के साथ में आपको फॉर का यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2 आवर्स, 2 डेज हो गया, 2 मंथ्स हो गया, 2 ईयर्स हो गया। अब 2 मैं लिख रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि 2 ही हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम और सम टाइम। अगर टाइम इनमें से कोई आ जाए तो आपको फॉर का यूज़ करना है। ठीक है, और अगर टाइम जैसे कि सुबह से, शाम से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, कल से, नेम ऑफ डेज मतलब संडे से, मंडे से, फ्राइडे से, ट्यूसडे से, वेंसडे से, थर्सडे से। ठीक है, नेम ऑफ डेज हो गया। उसके बाद नेम ऑफ मंथ्स जैसे अप्रैल से, मई से, जून से। ठीक है, ओ क्लॉक 2 बजे से, चाइल्डहुड बचपन से, 2014 से मतलब 2014 से, 2010 से, 1947 से, 1980 से। जब आपको बोलना है तो उसके साथ में सिंस वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, सिंस वर्ड यूज़ होगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। नोट्स बनाते रहिएगा। कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं सर वीडियो नहीं दिखती है, साफ़ नहीं दिखती है, तो मैं आपको बता दूं, आप रेजुलेशन बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, यूट्यूब पर ही जाइए, वहाँ पर सेटिंग होता है, क्वालिटी बढ़ा के 720p में कर लीजिए, पूरी वीडियो आपको क्लियर दिखेगी। ठीक है, अब क्या करूँ, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाना पड़ रहा, पढ़ाएंगे आगे धीरे धीरे आज जो है डिजिटल बोर्ड लाऊंगा फिर बाद में जाके, है ना। तो अभी व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, 720p में करके देखिए, ज़बरदस्त आपको मजा आएगा। कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। 45 डेज अगर आपने क्लास अटेंड कर ली डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली। बस जो तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। आज की क्लास को अटेंड करने के बाद आप स्टेट ऑफ बीइंग बोलना सीख जाओगे, मतलब आप अपने बारे में, अपने स्टेट को बारे में बोलना सीख जाओगे। तो पहले क्लास को तो अटेंड करो, फिर देखना आप कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, टाइम के साथ में 2 वर्ड्स हैं जिनको आपको जोड़ना है, फॉर को और सिंस को। ठीक है, अब जैसे ये सारे वर्ड्स ये तो आपको पता ही है, इज, आर, एम, वॉज, वर। तो इज, आर, एम का यूज़ होता है, मतलब प्रेजेंट में इसका यूज़ होता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। वॉज, वर का यूज़ पास्ट में होता है, था। ठीक है, था के अर्थ है ना, इज, आर, एम है, वॉज, वर था। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा, आपको अटेंड करना। मैं यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए, मैं पार्क में हूँ, मैं पार्क में हूँ, तो आई एम
इन द पार्क, आई एम इन द पार्क, मैं पार्क में हूँ, ठीक है। राधा मेरे साथ है, राधा इज विद मी, ठीक है। ये आपने देखा, आई एम इन द पार्क, मैं पार्क में हूँ, राधा इज विद मी, राधा मेरे साथ है, ठीक है। अब देखिए इसका नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव में हमको क्या करना होता है, बस इनके साथ में नॉट का यूज कर देना होता है। रोहित कल पार्टी में नहीं था, रोहित वॉज नॉट इन द पार्टी yesterday, रोहित वॉज नॉट इन द पार्टी yesterday, ठीक है। मोहित बीमार नहीं है, मोहित इज नॉट इल, मोहित बीमार नहीं है, मोहित इज नॉट इल। अब देखो ये इंटरोगेटिव हो गया, क्या राधा कल खुश थी। अब देखो यहां पर क्या होगा, वॉज राधा हैप्पी yesterday, was rather happy yesterday, ठीक है। क्या आप अभी क्लास में हैं, are you in the class now, are you in the class now, ठीक है। तो ये is RM was वर्ब को यूज करने का तरीका है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है और ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको बनाने का तरीका मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, पूरी क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग बढ़ेंगे स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम के साथ, जैसे कि मैं पार्क में हूँ, ठीक है, ये तो आपने सीख ही लिया बनाना। मैं पार्क में 2 घंटे से हूँ, 4 घंटे से हूँ, सुबह से हूँ, शाम से हूँ, 3 दिन से हूँ, 1 हफ्ते से हूँ, इसको कैसे बोलोगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैव हैज हैड और बीन का यूज होगा, कॉमन है, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के साथ में टाइम का यूज करना है आपको, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। अब देखिए हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करना है आपको जब भी है आ जाए, है प्रेजेंट में, ठीक है, इसको प्रेजेंट में यूज करना आपको जब भी है आ जाए, और हैड बीन का यूज करना आपको था जब भी पास्ट आ जाए, ठीक है। तो हैज़ बीन, हैव बीन मतलब है प्रेजेंट, हैड बीन मतलब था पास्ट, ठीक है बेटा। हैव बीन, हैज़ बीन मतलब है और हैड बीन मतलब था, ठीक है। हैव बीन मतलब है, हैज़ बीन मतलब है और हैड बीन मतलब था, ठीक है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैव हैज हैड बीन, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के साथ में टाइम, ठीक है। अब सब्जेक्ट अगर आई यू वी दे और प्लूरल हो तो उसके साथ में हैव का यूज करना है प्रेजेंट में, ठीक है। और सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और सिंगुलर है तो उसके साथ में आपको हैज का यूज करना है प्रेजेंट में, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। और पास्ट में सब के साथ में हैड का यूज होगा, कॉमन है हैड, सबके साथ में, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ में हैड का आपको यूज करना, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए मैं सुबह से पार्क में हूँ, अब ये हूँ आ गया, डेफिनेटली प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हैव या हैज के साथ में बीन का आपको यूज करना है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई। अब देखो आई के साथ में हैव बीन का यूज होगा, है ना। आई के साथ में देखिए, आई के साथ में हैव है, आई हैव बीन इन द पार्क, अब देखो कब से जी, सुबह से, तो यहां पे देखिए आप सुबह से, मॉर्निंग आ गया, मॉर्निंग तो सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई हैव बीन इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते, एक और एग्जांपल देखते। राधा 4 आवर्स से, मैंने गलती से था लिख दिया थी, ठीक है, थी। राधा 4 आवर्स से मेरे साथ थी, राधा 4 घंटे से मेरे साथ थी, तो यहाँ पे थी आ गया, तो यहाँ पे हैज हैव तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा फिर यहाँ पे हैड का यूज करना आपको, किसका, हैड का। और हैड के साथ में क्या वर्ड आएगा, बीन, तो राधा हैड बीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया राधा, हैव हैज हैड, ये आ गया हैड बीन, राधा हैड बीन विद मी, कब से, 4 घंटे से। आइए चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है जी, आवर्स, तो यहाँ पर क्या करना आपको, 4 आवर्स, ठीक है।
राधा 4 घंटे से मेरे साथ थी। राधा हैड बीन विद मी फॉर 4 आवर्स। ठीक है, अब देखिए ये इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मैं 4 घंटे से क्लास में हूँ, आई हैव बीन इन द क्लास फॉर 4 आवर्स। मेरा ब्रदर मेरे साथ सुबह से है, माई ब्रदर हैज़ बीन विद मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं बिहार में बचपन से हूँ, मैं बिहार में बचपन से हूँ, आई हैव बीन इन बिहार सिंस माई चाइल्डहुड। और देखो चाइल्डहुड आ गया, सिंस का यूज हो गया। बात समझ में आ रही है? मेरे चाचा जी 10 दिनों से बीमार है, माई चाचा जी मतलब माई अंकल जी, माई अंकल जी हैज़ बिन इल फॉर 10 डेज। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ध्यान से सुनना, माई अंकल जी हैज़ बिन इल फॉर 10 डेज। वह सुबह से पार्क में है, ही हैज़ बिन इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैव हैज़ का यूज़ करना है बिन लगाकर प्रेजेंट में, और पास्ट आ जाए तो सबके साथ में हैड का यूज़ करना है। कब? जब आपको अपना स्टेट बताना हो। स्टेट और एक्शन में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आप पिछली क्लास को तो अटेंड बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि पिछली क्लास को अटेंड नहीं करेंगे तो इस क्लास में थोड़ी डिफिकल्टीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा। और पिछली ही क्लास नहीं, जितनी भी क्लासेस मैंने आपको दी है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, हर क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। हर क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 45 डेज़ का जो मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ ना भैया, ऐसे आया और कुछ भी पढ़ा के चला गया नहीं है ऐसा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के माइंड सेट को रिसर्च करने के बाद हमने कोर्स बनाया है। आप अटेंड तो करके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने बोलेंगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। चलिए, ये हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे? ठीक है, आप नेगेटिव सेंटेंस को समझिए जरा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, हैव हैज़ हैड के बाद में नॉट आएगा, फिर बीन का आपको यूज़ करना है। ठीक है, हैव हैज़ हैड के बाद में नॉट आएगा, फिर बीन का आपको यूज़ करना है। ठीक है, कल रोहित मॉर्निंग से पार्टी में नहीं था, कल रोहित सुबह से पार्टी में नहीं था, आपको बोलना है। कैसे बोलेंगे आप? सबसे पहले देखिए क्या आ गया जी, रोहित आ गया, रोहित सब्जेक्ट, रोहित था तो हैड आ जाएगा। रोहित हैड नॉट बीन, रोहित हैड नॉट बीन इन द पार्टी, इन द पार्टी कब से? मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, ये आ गया, हैड आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, उसके बाद ये सारा ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सही है, चलिए बढ़िए, एक और एग्जांपल देखिए। मोहित कल से बीमार नहीं है, मोहित कल से बीमार नहीं है। तो देखिए आप, मोहित अब है आ गया तो हैज़ आ जाएगा। मोहित हैज़ नॉट बीन, मोहित हैज़ नॉट बीन इल सिंस यस्टरडे, मोहित हैज़ नॉट बीन इल सिंस यस्टरडे। ठीक है, मोहित कल से बीमार नहीं है, मोहित हैज़ नॉट बीन इल सिंस यस्टरडे। ठीक है, अब देखिए ये तो आपने अफर्मेटिव बोल लिया, नेगेटिव बोल लिया। अब इंटेरोगेटिव आप कैसे बोलोगे? तो इंटेरोगेटिव में आपको हैज़ हैव हैड को सब्जेक्ट से पहले रखना है। ठीक इसी तरीके से देखिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव है ना, क्या राधा कल खुश थी? तो आपने हेल्पिंग वर्ब को राधा से पहले ही रखा था, पहले बोला था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। हर जगह इंटेरोगेटिव का एक ही तरह का कॉन्सेप्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर मेन वर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब है इसलिए सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। सबसे पहले हैव हैज़ हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, ऑब्जेक्ट। देखिए आइए समझिए इसको जरा। क्या राधा कल मॉर्निंग से आपके साथ थी? आगे जी, हैड राधा बीन, हैड राधा बीन, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये लो जी, हैड आ गया, ये जो सब्जेक्ट आ गया, ये बीन आ गया। हैड राधा बीन with you since yesterday morning। ठीक है, had राधा been with you since yesterday morning, क्या राधा कल सुबह से आपके साथ थी? आ गई बात समझ में आपको? तो आपने क्या किया, had को सब्जेक्ट से पहले यूज किया। ठीक है, क्या आप 4 घंटे से क्लास में है? क्या आप 4 घंटे से क्लास में है? तो भैया है आ गया, हैव या हैज का आपको यूज करना है ना। हैव यू बीन इन द क्लास, हैव यू बीन इन द क्लास फॉर 4 आवर्स, हैव यू बीन इन द क्लास फॉर 4 आवर्स। ठीक है,
आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपने पिछले वाली क्लास और इस क्लास को अटेंड किया तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपने सीख लिया। आप अपना प्रेजेंस बोलना सीख लिया, आप अपनी मूड को बताना सीख लिया, आप अपने पहचान को बताना, अपना आइडेंटिटी को बताना सीख लिया। प्रेजेंस, अब्सेंस, मतलब स्टेट में जितनी चीज़ें कवर होती है वो आपने बोलना सीख लिया। प्रेजेंट का, फ्यूचर का, पास्ट का, और स्टेट के साथ में टाइम आ जाए तो आप ईजिली बोलना सीख लिया होगा, अगर आपने दोनों क्लासेस को बढ़िया तरीके से अटेंड की होगी। ठीक है, अगर आपने नहीं अटेंड की होगी तो कम से कम 4 बार, कम से कम 4 टाइम्स हर क्लास को अटेंड कीजिएगा, कम से कम 4 टाइम्स, क्योंकि देखिए टेक्निकल टॉपिक है और टेक्निकल टॉपिक को समझने में थोड़ा समय लगता है। हो सकता है आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो तो 30% 40% आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब आप अटेंड करोगे डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, अगली क्लास तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट क्लास के बाद जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपका टेस्ट लूँगा। पीछे की जितनी क्लासेस मैंने आपकी ली है वो सारी क्लासेस के मिलाकर मैं आपसे एक टेस्ट लूँगा, प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। लगभग 100 से 200 के बीच में सेंटेंसेस होंगे, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत फायदा करेगा आपको। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और समझिए ज़रा ध्यान से कि ये तो हो गया इंटरोगेटिव तक। अब कई बार WH इंटरोगेटिव आ जाए तो क्या करना है आपको इस वर्ड से पहले, मतलब हेल्पिंग वर्ड से पहले WH का यूज़ कर लेना है। ठीक है, कितने देर से तुम क्लास में हो, कितने देर से तुम क्लास में हो। ठीक है, कितने देर से तुम क्लास में, या सुबह से तुम कहाँ हो, सुबह से तुम कहाँ हो। अगर आपको किसी से पूछना है सुबह से तुम कहाँ हो तो वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग, वेयर हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग, वेयर हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग। हैव से पहले आपने क्या किया, WH वर्ड का यूज़ कर लिया। ठीक है भैया, रोहित तुम्हारे साथ सुबह से क्यों है, रोहित तुम्हारे साथ सुबह से क्यों है। Why has Rohit been with you since morning? रोहित तुम्हारे साथ सुबह से क्यों है। Why has Rohit been with you since morning? ठीक है, रोहित तुम्हारे साथ सुबह से क्यों है। Why has Rohit been with you since morning? ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज की क्लास में कवर करवाए हैं। उम्मीद कर दे कि आपको बात समझ में आई होंगी। पीछे की सारी क्लासेस को रिवाइज कीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे। इंग्लिश है साहब, थोड़ा टाइम जरूर लेगा, धीरे 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 आप रोज एक क्लास अटेंड कीजिए बस। और मैंने 500 वर्ब्स दे दिए हैं आपको, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वर्ब्स मैंने दे दिए, आप बेसिक नहीं 5-5 वर्ब्स रोज याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा रोज लर्न कीजिए। 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में आपको इंग्लिश आ जाएगी। सीरियस तो होना पड़ेगा ना, सीरियस अगर नहीं होंगे आप तो इंग्लिश कहाँ से आएगी आपको। सीरियसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगली क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। अगर कोर्स अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्री में 45 डेज का कोर्स आपको मिल रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हर वीडियो को घुमा घुमा के अटेंड करते रहिए जब तक आपको इंग्लिश आना जाए। मिलते हैं अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।